आई थिंक ऑन द सिमिलर लाइंस इंडिया में लोग मैक्रोज भी बहुत गलत पढ़ लेते हैं। सो जैसे लोग कहते हैं कि इंडिया में सिर्फ 3 या 4 लोग के पास गाड़ी है 100 में से, दैट इज 3-4%। तो लोगों को लगता है गाड़ियों का मार्केट बहुत बड़ा है, करेक्ट। बट एक्चुअली मैं आई डोंट थिंक वैसा कुछ है। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है ये चीज के बारे में? ये इनफैक्ट सेक्टर साइजिंग का अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यू आर राइट कि पीपल टेंड टू, क्योंकि हम 140 करोड़ के पॉपुलेशन से आते हैं, तो वाइल बाय द टाइम वी ड्रिल डाउन वी काइंड ऑफ थिंक कि अरे 140 करोड़ में अगर 1% भी आ गया तो मतलब 1.5 करोड़ के आसपास होगा, तो 1.5 करोड़ लोग कुछ प्रोडक्ट खरीद लेंगे। रियलिटी ये है कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अराउंड अगर हम देखेंगे तो वो नंबर्स जो हैं रेस्ट्रिक्टेड हैं। जैसे आप अगर नंबर ऑफ यूनिक डीमैट अकाउंट होल्डर्स देखेंगे, उसमें भी मेरे हिसाब से आपको वो देखना चाहिए कि यूनिक डीमैट अकाउंट होल्डर्स में कितने ऐसे लोग हैं जिनके डीमैट में 1 लाख रुपए से ऊपर है, राइट? अगर आप वो देखने जाएंगे तो बहुत ही छोटा नंबर होगा। कितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं यूनिक जिनके घर में, और आप देखेंगे कि सपोज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आप देख रहे हैं या डीमैट अकाउंट होल्डर्स देख रहे हैं, तो ये काफी हाउस होल्ड स्पेसिफिक नॉलेज है। अगर मुझे इसके बारे में पता है तो मेरी फैमिली में मेरी स्पाउस, मेरे पेरेंट्स, मेरे किड्स, सबके नाम पे इन्वेस्टमेंट हो रहे होंगे, राइट? तो अगर आप हाउस होल्ड ले लेंगे तो और रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो आई एम नॉट श्योर कि हम 3-4% हाउस होल्ड से ज्यादा आगे गए होंगे इंडिया में। मतलब आप देख लीजिए, बेसिकली हम कितने डीमैट अकाउंट होंगे इंडिया में अभी? अभी 9 से 10 करोड़ नौ टोटल से है, दस करोड़ पर टोटल यूनिक नहीं हैं। है वो। यूनिक 3-4 करोड़ करेक्ट, हाँ। अकाउंट्स होंगे। उन 3-4 करोड़ को अगर आप हाउस होल्ड स्पेसिफिक ले जाएंगे तो मेरे ख्याल से 1-1.5 करोड़ हाउस होल्ड करेक्ट, होंगे। इंडिया में 25 करोड़ हाउस होल्ड है। तो आप करेक्ट। 4% पॉपुलेशन के पास पहुंचे हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप पूरी पॉपुलेशन के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि 25 करोड़ हाउस होल्ड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? प्रोबेबली 4 करोड़ करेंगे, 5 करोड़ करेंगे। तो देर इज अ डेफिनेट रनवे। आपने कार का एग्जांपल लिया, तो कार का फॉर एग्जांपल पीपल टेंड टू कंपेयर द करेक्ट नंबर इन इंडिया, आई थिंक, एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स गिव डिफरेंट नंबर्स। ये 30 से 40 गाड़ियां पर 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से ये जनरली कोट किया जाता है, राइट? एंड राइट, सो दैट इज द नंबर दैट इज कोटेड। एंड डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऑब्वियसली ये नंबर बहुत ज्यादा होता है। यूएस में जाएंगे तो ये नंबर 400 होगा पर 1000 पॉपुलेशन। तो एक जनरल टेंडेंसी ये है कि एट सम पॉइंट हम यूएस की तरफ जाएंगे तो ये जो 30-40 गाड़ी है 1000 लोगों पे, ये 400 हो जाएगी। इसमें एक बेसिक कंस्ट्रक्ट मिस हो रहा है, ठीक है? टाइम तो अलग चीज है, वो है ही कि कितना समय हमें लगेगा यूएस का पर कैपिटा जीडीपी पे पहुंचने के लिए। पर यूएस का हमें पता नहीं चलता है, हम जानते नहीं है या हम देखते नहीं है, या ज्योग्राफी जिस तरह पढ़ाया जाता है हमें समझ नहीं आता है। यूएस का ज्योग्राफिकल साइज हमसे 3 गुना है, और यूएस का पॉपुलेशन हमारा 1/4 है। तो अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे तो 10 से 12 गुना का फर्क है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन 10 टाइम्स ज्यादा डेंस है, तो आप कभी भी 1000 लोगों के लिए 300-400 गाड़ी नहीं ला सकते। अगर इंडिया में आप बॉम्बे में या दिल्ली में या चेन्नई में या कोलकाता में, आप इनमें से किसी भी जगह जाके अगर आप 1000 लोगों पे 300 गाड़ी लगाएंगे तो रहने की जगह नहीं बचेगी, because India is densely populated and there are certain parts where this is just not possible, right? Certain segment parts or states of the country जहाँ population density और ज़्यादा है। मुंबई में ऑलरेडी हमको लगता है। Correct. So I can understand that 30-40 will go towards 60-70, but it is not going to 300. मतलब I think हमारे लाइफ टाइम में 300 शायद नहीं जाएगा। 300 जाने से पहले मेरे ख्याल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो वी विल नेवर नीड टू गो टू 300-400 इन दैट सेंस। इंडिया में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्ट और ट्रेड करके पैसा तो बनाना है, बट अ लॉट ऑफ देम डोंट नो द राइट वे। इसी वजह से दे रिलाई ऑन टिप्स एंड एडवाइसेस फ्रॉम द रॉन्ग पीपल। और इसी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपसर्च डॉट क्लब एज अ प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे हमारे पास 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज है फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है। एज यू कैन सी, हमारे सारे कोर्सेज काफ़ी अफोर्डेबल रेंजेस में हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति बुद्धिया का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स हमारे पास सिर्फ ₹399 में अवेलेबल है। इसमें हमारे पास 6 घंटे का कंटेंट है और मैम ने वो सारी चीजें कवर की है विच आर नेसेसरी फॉर यू टू बिकम एन ऑप्शन ट्रेडर। अगर आप देखोगे तो फ्रॉम अ बिगनर लेवल टू एन एडवांस लेवल, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसी को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने इन सभी कोर्सेज को हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी इंक्लूड किया है। आप ये सभी कोर्सेज को सिर्फ 2999 रुपीज में एक्सेस कर सकते हो। तो आज ही आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कीजिए और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को सही तरीके से शुरू कीजिए। बट ये कई और जगह पे यूजफुल हो जाता है स्टेटिस्टिक, जैसे जहां पे यहाँ पे सप्लाई कंस्ट्रेंट है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी, पर कई और जगह शायद ये यूजफुल हो जाता है। बट टू आंसर योर पॉइंट, आई थिंक यू आर राइट कि मैक्रोस कई बार ये गलत देख लेते हैं लोग, कि आपको सिर्फ मैक्रो नंबर को कंपेयर करने की जगह ये भी देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द ड्राइवर्स एंड व्हाट आर द रोड ब्लॉक्स टू रीच टू दैट नंबर। मतलब क्या ड्राइव करेगा उस ग्रोथ को, पहला वो।
और दूसरा वहां तक पहुंचने में रोड ब्लॉक क्या है, मतलब अगर इतना इजी था तो क्यों नहीं हो रहा है, राइट? एंड देन यू गेट अ सेंस कि कितना ग्रो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. मे बी यूएस इज नॉट अ गुड कंट्री टू कंपेयर फॉर अ लॉट ऑफ दीज पैरामीटर्स. मे बी चाइना इज अ बेटर कंट्री टू कंपेयर. तो चाइना में ये नंबर कितना है शायद देखना ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि हम शायद चाइना को रेप्लिकेट ज्यादा आसानी से कर पाएंगे गिवन द साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ऑल ऑफ दैट इन प्लेस, राइट? सो आई थिंक the comparison has to be correct, and that's how you kind of go about looking at some of these